हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी आती है और हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर भी जो है हम थाइमस ग्लैंड के बारे में जो है बात करते हैं। जो हमारे थाइमस ग्लैंड होती है उसका जो है एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है और लिम्फेटिक फंक्शन भी होता है। तो हमने जब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था तो उस समय हमने जो लिम्फ ऑर्गन्स देखे थे, लिम्फ ऑर्गन्स में जो था हमने थाइमस ग्लैंड को भी देखा था। तो जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम की बात की थी तो उसमें भी जो था थाइमस ग्लैंड भी को भी हमने देखा था। तो आज हम थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे। जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ये जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम जो है ये करती है। तो हमारी जो थाइमस ग्लैंड है वो जो है हमारी ये कहाँ पर होती है? इट इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया एंड बिलो दी थायराइड ग्लैंड। तो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में भी तो पिछली वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारी ये जो थाइमस ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड के नीचे और ट्रेकिया के फ्रंट में, यानी ट्रेकिया के सामने जो है ये प्रेजेंट होती है। इसकी बात करें तो हम ये जो हमारी जब न्यू बॉर्न बेबी, जब हमारी जो बर्थ होता है तो उस समय बर्थ से लेकर के जो हमारी प्यूबर्टी एज होती है तब तक इसका डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन जब प्यूबर्टी के बाद में ये जो है इसका डेवलपमेंट रुक जाता है और इसका डेवलपमेंट कम होने लगता है, यानी डेवलप नहीं होती है बल्कि ये कम होने लगती है। इसका जो साइज शेप है जो डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड है इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया बिलो थायराइड ग्लैंड। तो हमारी जो थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ होती है? इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, यानी कि मैंने बताया था कि ट्रेकिया के सामने और बिलो दी थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के नीचे। तो जो है ये हमारी थाइमस ग्लैंड है कहाँ होती है? सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया एंड बिलो दी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के नीचे। जो हमारा इसका वेट होता है, जो हमारी थाइमस ग्लैंड है उसका वेट होता है 10 to 15 ग्राम 8 वर्ल्ड। तो जो हमारा जन्म होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का, तो उस समय जो है इसकी जो इसका वजन है वो कितना होता है? 10 से 15 ग्राम। तो इसका जो वेट होता है 10 से 15 ग्राम होता है। लेकिन प्यूबर्टी के समय जब इसकी प्यूबर्टी, जब हमारी प्यूबर्टी एज आती है तो प्यूबर्टी के समय ये डेवलप होकर, मैंने बताया था कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वो उसका जो है बर्थ से लेकर के और जो हमारी प्यूबर्टी एज तक है ये डेवलपमेंट होता रहता है। तो डेवलपमेंट हो करके जो है इसकी जो ग्रोथ होकर के कितना वजन हो जाता है? 30 to 40 ग्राम प्यूबर्टी पर। लेकिन प्यूबर्टी के बाद में जो है ये स्टॉप हो जाती है। ये क्या है? स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसकी ग्रोथ क्या है? स्टॉप हो जाती है। तो इसका कलर देखें तो पिंकिश ग्रे, यानी कि पिंक जो है गुलाबी भूरा कलर होता है इसका। पिंकिश ग्रे जो है इसका कलर होता है थाइमस ग्लैंड का। और मैंने बताया था कि थाइमस इज स्मॉल इन न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो है ये क्या होती है? स्मॉल होती है। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कैसी होती है? स्मॉल होती है। लेकिन जब ये जो है इन्फेंट्स एंड ग्रेजुअली एनलार्ज टिल प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के समय जो है ये एनलार्ज हो जाती है। लेकिन ये कब होती है? डिक्रीज हो जाती है। कब? प्यूबर्टी के बाद में। प्यूबर्टी के बाद में क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ये। यानी कि जो हमारी प्यूबर्टी से पहले तक के, यानी कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक तो ये जो है इंक्रीज होती है साइज और शेप में, और लेकिन प्यूबर्टी के बाद में ये जो है डिक्रीजमेंट हो जाता है। तो इसलिए वृद्ध लोगों के अंदर जो है इसका जो है धीरे धीरे ये बिल्कुल ही नहीं रहती। मतलब कि जब ओल्ड एज में आते हैं तो ये विलुप्त हो जाती है। तो ओल्ड एज में जो है तभी तो हमारी जो है इम्यूनिटी जो है हमारी इन्फेंट से लेकर के, जो हमारी इन्फेंट से और हमारी प्यूबर्टी तक जो है हमारी इम्यून सिस्टम जो है डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन वृद्ध जो हमारी ओल्ड एज रहती है उसमें जो है हमारी थाइमस ग्लैंड जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है और ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो है फंक्शन की बात करें तो मैंने बताया था कि इसके जो है एंडोक्राइन फंक्शन भी है और इसके लिम्फेटिक फंक्शन भी। तो जो है ये बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने का काम जो है कौन करती है? हमारी थाइमस ग्लैंड करती है। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलपमेंट करती है कौन? हमारी थाइमस ग्लैंड। तो जो है इसके दो फंक्शन है, मैंने बताया था कि एक तो लिम्फेटिक फंक्शन और एक क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर क्या आएगा कि ये सिक्रेशन करती है,
एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारी एंडोक्राइन फंक्शन जो क्या है इसका ये हार्मोन सिक्रेट करेगी। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या है, ये टी लिम्फोसाइट्स को प्रमोट करती है, यानी टी लिम्फोसाइट्स बनाने का काम करती है। ये लिम्फोपोइसिस जो क्रिया होती है उसको क्या है, एक्सेलरेट करने का काम करती है। तो जो है हम देखते हैं यहाँ पर इट हैज टू फंक्शन, दो फंक्शन है इसके। एक तो क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, यानी टी लिम्फोसाइट्स की जो है प्रोसेसिंग करने का काम जो है हमारी ये कौन करते हैं, थाइमस ग्लैंड करते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को प्रोसेसिंग करने का। दूसरा फंक्शन देखें एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर जो है ये थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है। पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है थाइमिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन जो है वो पेप्टाइड्स होते हैं, इट इज पेप्टाइड्स जो क्या काम करते हैं, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है, एक्सेलरेट लिम्फोपोइसिस। तो हमारी जो प्रोसेस होती है लिम्फोपोइसिस उसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट्स की जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है, प्रोलिफरेशन जो प्रोसेस होती है। और ये जो हमारी थाइमिन है, जो थाइमिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ये थाइमोसिन और थाइमिन दो हार्मोन का सिक्रेट करती है। तो ये जो हमारी थाइमिन हार्मोन है इसको हम थाइमोपोइटिन